वाले सुन्नियों का कलेजा नहीं है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है मेरे भाई। आप डॉक्टर कने गए बगैर आपको सेहत, आपको डॉक्टर से हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा। आपको अपने मालिक की नौकरी करना ही करना पड़ेगा। आपको अपने बड़ों के साथ रहना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर के बगैर, एक हाकिम के बगैर, एक इंजीनियर के बगैर, एक उस्ताद के बगैर, एक मुफ्ती के बगैर आप अपनी जिंदगी जैसे नहीं गुजार सकते। खुदा की कसम, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये मुफ्ती, आलिम, ये बाप और उस्ताद दुनिया की कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है और आखिरत की कामयाब जिंदगी के लिए, जन्नत में जगह बनाने के लिए औलिया अल्लाह की सोहबत जरूरी है, औलिया अल्लाह की दोस्ती जरूरी है, औलिया अल्लाह से ताल्लुक जरूरी है। इसीलिए रब ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और गौर करके सुनो मुसलमानों, रब इरशाद फरमाता है, कुरान पाक है, यौमा नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, बरोज़े महशर जन्नत की तरफ तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किसके साथ? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। ये मौलवी का कलाम नहीं, खुदा का कलाम है। रब इरशाद फरमा रहा है, बरोज़े महशर तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किधर? जन्नत की तरफ। मेरे भाई, ये इमाम बोले तो मस्जिद का इमाम, जिसकी 1 महीना तनख्वाह नहीं दिए तो गायब हो जाता। इमामों के साथ जन्नत में बोले तो इमाम साहब 6 महीने यहां है, 6 महीने के बाद वहां है। जन्नत खतरे में पड़ जाएंगी। यह इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं, यहां इमाम से मुराद मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, बरोज़े महशर खादरियों को कहा जाएगा, खादरियों आओ, तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे लासानी, सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना है। चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा मुईनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, सोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साथ। और नागपुर महाराष्ट्र वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दुनिया में भी तुम्हारा इमाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारे इमाम है। ये हमारे इमाम हैं। बरोज़े महशर नागपुर वालों, महाराष्ट्र वालों, और कहा जाएगा, ए ताजुल औलिया के चाहने वालों, आओ आओ, ताजुल औलिया के साथ तुम्हें जन्नत में भेजाया जाएगा। ये है मेरे भाई इनकी शान। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये रब के बनाए हुए बंदे हैं। देखो मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह है। खुदा की कसम, अहले सुन्नत अल्लाह की जात पर जैसा ईमान रखती है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, वैसा ईमान कोई और नहीं रख सकता है। अल्लाह हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। मेरे भाई जरा गौर करें, ये कुदरती निजाम बनाने वाला अल्लाह है। बाज लोग औलिया अल्लाह से मदद मांगने को शिर्क कहते हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हें कलमा किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया या नबीउल्लाह ने पढ़ाया?
पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह ने पढ़ाया या नबी उल्लाह ने? जरा जोर से। रसूल अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तुम्हें हक का रास्ता किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। अच्छे और बुरे की तमीज किसने बताई? रसूल अल्लाह ने बताई। फिर बोलते हैं गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। फिर हौले ये सब कहां से लिया रे? अक्ल में अब तक मेरे बात ही नहीं घुसी भाई। सब ले रहा गैरुल्लाह से। कुरान किसने दिया? बोलो अल्लाह ने। टेंशन रखो, लो बोलो अल्लाह ने। अल्लाह ने किसको? तुम्हाकू। कुरान का देने वाला अल्लाह, मगर दिया किसको? रसूल अल्लाह को दिया। अच्छा, रसूल अल्लाह को भी दिया तो डायरेक्ट नहीं दे रहा, देखो नबी ले लो, नहीं, जिब्रील लग जाके दे दो। इतने मदद, इतनी हेल्प, इतने वसीले, इतने जरिए, सब दिन पूरा जरियों पे टिके हुआ है। ये हौला फार्मूला शुरू अल्लाह से लो। कहां से लाए रे बड़े भाई ये फार्मूला? गौर करने वाली बात है मेरे भाई। अब हदीस 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 हुल्लड़ मचा रहा पट्टा। एक नई नेमत मिल गई जैसा वो धूम मचा रहा हदीस। बोलते कि फुप्पा डर जा रहे हैं, चिच्चा डर जा रहे हैं, खालूबा डर जा रहे हैं। माँ हदीस बोल दिया नहीं, अब क्या होता कि अपना हदीस बोल रहा, डरा के मुर्दा निकाल दे रहा सामने वाले का। अबे हौले हदीस भी मिली। अरे रसूल अल्लाह ते को डायरेक्ट बोले। रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर को बोले, हजरत अबू बकर हजरत उमर को बोले, हजरत उमर हजरत उस्मान को पहुंचाए, हजरत उस्मान मौला अली को दिए, अलीउल मुर्तजा मौला हसन को दिए, मौला हसन मौला हुसैन को दिए, हुसैन जैनुल आबिदीन को दिए, जैनुल आबिदीन इमाम बाखिर को दिए, इमाम बाखिर मौला मूसा हजरत जाफर सादिक को दिए, मौला जाफर सादिक इमाम मूसा काजिम को दिए, इमाम मूसा काजिम आके इमाम बुखारी को दिए। इतने वसीले 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 चले तो हदीस की किताब बनती। पूरे हदीस के अंदर खाली हदीस नहीं है, सनद लिखी हुई रहती पूरी। फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने। इतनी हेल्प लेके हदीस लेके नीचे आके बोलता हेल्प नहीं लेना। अगर मदद लेना शिर्क है तो सबसे बड़े शिर्क का नाम हदीस है, क्योंकि बगैर मदद के हदीस पहुंच नहीं नीचे पहुंची। बाज हदीसें ऐसी है रसूल अल्लाह और इंतहाई रावी के बीच में, इंतहाई रावी के बीच में 20-20 रावी हैं, 10-10 रावी हैं, 25-25 रावी हैं। और अभी सनद का सिलसिला, हदीस की रुवात का सिलसिला बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा। अरब में आज भी हदीस बयान हो रही है रिवायत के साथ। तो वो अगर देख लेंगे तो रसूल अल्लाह से लेके यहां तक 1400 साल में बीच के रावी कमो बेश 100 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा है। मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं कि वसीला लेना मना है, डायरेक्ट अल्लाह से लो, तो भी डायरेक्ट हदीस भी रसूल अल्लाह से ले। दीन का पूरा दारो मदार वसीले पे टिका हुआ है मेरे भाई। आप ताजुल औलिया को छोड़े तो ताजुल औलिया का कुछ भी नहीं बिगड़ता। छोड़ने वाले की आखिरत बिगड़ जाती। ताजुल औलिया को हमारी जरूरत नहीं है। अरे अगर इनकी मर्जी ही है कि अगर इनको अपनी गुंबद का काम कराना है, बुरा ना माने,
इनको अगर अपनी गुंबद का काम कराना तो मेरे जैसे मुसलमान की इनको जरूरत ही नहीं है। ये तो गैरों को बुला के काम करा ले, इनके इख्तियार की बात है, इनके इख्तियार की बात है। इनको अगर अपनी मजार पर फूल की चादर चढ़ाना है तो इनको मेरे जैसे आपके जैसे मुसलमान की कोई हाजत ही नहीं है। आ जाए तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। ये तो गैरों को बुला के भी फूल चढ़ा लेते हैं मेरे भाई। ये अल्लाह के बंदे हैं मेरे भाई। ये आपका हमारा इंतखाब नहीं है, ये खुदा का इंतखाब है। हम समझ रहे हैं हमारे आने से दरगाह को फायदा होगा। आज के बाद 1 रुपया चंदा नहीं डालना, हो सके तो डब्बे में से गल्ले में से थोड़े ले लेके चल जाना आप। ये तुम्हारे सिक्कों का मोहताज दरबार नहीं है जी। ये वो दरबार है जिसे चाहे बुला के शहंशाहत नवाज दे, जिसे चाहे बुलाकर फकीर को बादशाह बना दे और मुझ जैसे हकीर को बुला के यहां खड़ा कर ले। ये वो दरबार है, ये इनकी शान है मेरे भाई। ये वलीउल्लाह है जी, ये वलीउल्लाह है। ये वलीउल्लाह का मालूम माना अल्लाह का दोस्त। अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। इनको वलीउल्लाह हम लोग नहीं बोले, मुफ्तिया नहीं बोले, इनको वलीउल्लाह अल्लाह बोला। इनको अल्लाह कह रहा ये मेरे दोस्त है। मैं खूब गौर करा, बंदे तो है फिर दोस्त कहीं को बोला। पॉइंट टू बी नोटेड। सोचने के बाद आए, समझे तो वहां भी नहीं बनते, नहीं समझे तो खड़े खड़े उखड़ जाते। अच्छे अच्छे चलते चलते सट बोल के निकल जाते हाथ से। अरे अच्छा था ना, हाँ गया बोले बाजू। ये बात ना समझने के। अल्लाह कह रहा है मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब बंदे बोले, अल्लाह ने बोला मुफ्ती साहब बंदे बोले, मौलवी साहब बंदे बोले, मौलाना साहब बंदे बोले, मुखर्रिर साहब बंदे बोले। वलीउल्लाह अल्लाह बोला, अल्लाह बोला वलीउल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है। मैं सोचने लगा अल्लाह दोस्त कहीं को बोला। पॉइंट टू बी नोटेड। मौला दोस्त कहीं को बोला तो रब कहा मैं वहदहू ला शरीक हूं, मैं एकता हूं, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई मां नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे ना भांजे है ना भतीजे है, मेरे ना भाई है ना बहन है। मैं हर चीज से पाक हूं। मगर फिर कोई ये ना सोचे मौला जब तेरा कोई नहीं है तो फिर तेरे तक आऊं कैसे। बेटा है तो वसीला लेकर आता था, बेटा है नहीं। बाप है तो रिकमेंड लगा के आता था, तेरा कोई बाप है नहीं। तेरा भतीजा रहे तो चापलूसी करके आता था, तेरा भतीजा है नहीं। एक साहब मिला है, मौला इनसे मिलो। अला कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर के भतीजे हैं ना। तू लोन लेने की चक्कर में दिख रहा। अल्लाह का कोई भतीजा है नहीं। मौला रहता तो चापलूसी करके तेरे तक पहुंचता, तेरी जन्नत ले लेता। मौला तेरा तो कोई है नहीं तो करूं क्या? रब ने कहा बंदे परेशान ना होना, मैं बाप नहीं रखता, मैं भाई नहीं रखता, मैं बेटा भतीजा भांजा नहीं रखता। तो क्या हुआ? ताजुल औलिया की शक्ल में दोस्तों